हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सिविल जॉइंट। इस लेक्चर में हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जानेंगे, सीआईएसएफ। इससे पहले हमने बीएसएफ कवर कर लिया है। ये जो बीएसएफ है और सीआईएसएफ है, सब सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ही पार्ट होते हैं। टोटल मैंने आपको बताया था 7 फोर्सेस है जो सीएपीएफ के अंदर में आती है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है सीएपीएफ का, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स ये एक फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है गाइस? जैसे कि सेंट्रल के एक्ट के थ्रू बनी होती है, पर ये काम करती है स्टेट के अंदर जाके। ठीक है, सारे आदेश और जो डायरेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है, और स्टेट के अंदर जाके ये सारे अपने ऑपरेशन वगैरह जो भी ये एक्टिविटीज होती है करती है, तो उसको फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। पूरी की पूरी सातों सीएपीएफ फोर्सेज जो होती है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। जैसे कि मैंने बताया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है ये सीएपीएफ का। इसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के थ्रू बनाया गया था। मार्च 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ था। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जिसका डायरेक्टर जनरल का रैंक होता है, मतलब डायरेक्टर जनरल डीजी। ठीक है, तो वो उसको हेड करता है। डीजी रैंक का ऑफिसर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस से होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है गवर्नमेंट के, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हुआ, एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, पोर्ट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और इंडियन इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए तो उसके बिहाफ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील माइनिंग एरिया, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। आगे डिटेल में देखेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है। अच्छा, सीएफएफ जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सम प्राइवेट सेक्टर को भी। पहले नहीं प्रोवाइड कराती थी, विद टाइम पर इसको अलाउ कर दिया गया कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोवाइड करा सकते हैं, पर उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है इसको, सीआईएसएफ को। ठीक है, तो वो पेमेंट देते हैं सीआईएसएफ को। इंपॉर्टेंट गोल्डन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जो दिल्ली में, वो भी यही गार्ड करती है, जैसे कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस हो गया अपना, और जैसे वाइस प्रेसिडेंट का हाउस हो गया, एमपी वगैरह, एमएलए वगैरह, एम सॉरी एमएलए तो कहाँ आएंगे, एमपी वगैरह जो होते हैं इनके हाउस होते हैं, उनको ये गार्ड करती है। ठीक है, वो एक ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ये इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को और अदर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, कि भाई कैसे सेफ्टी करे, कंसल्ट करती है, फायर ऑपरेशन या फायर प्रोटेक्शन कैसे की जाए, ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है, मतलब कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराती है बेसिकली। तो उसके लिए पे लेती है। ठीक है, सर्विस फ्री में, फ्री सेवा नहीं करती है। उसके लिए इसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सर्विस लेगी उसको पेमेंट देना पड़ता है। सीआईएसएफ का एक फायर विंग भी होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही किसी भी इंडस्ट्री एरिया की जैसे प्रोटेक्शन कर रही है, उधर आग वाग लग जाए तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हाथों इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए फायर विंग होता है सीआईएसएफ के पास। अच्छा, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्टेड पर्संस को, जैसे कि जिसके पास Z+X सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी होती है ना। आपने देखा होगा भाई, Z+ सिक्योरिटी इस बंदे के पास, इसके पास Y सिक्योरिटी है, तो उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सीआईएसएफ ही करवाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, ये पेमेंट लेती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो कंपनसेटरी कॉस्ट फोर्स है ये, मतलब इसको पेमेंट करना पड़ता है, फ्री में नहीं आएगी ये किसी, सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी सैलरी पे करती है, इस हिसाब से। इसके पास डॉग स्क्वाड होती है, आपने मेट्रो में देखा होगा, इनके पास जो है डॉग होते हैं स्निफिंग और ये सब चीजें करने के लिए, मतलब कि कोई मतलब आरडीएक्स वगैरह तो नहीं लगा रखा है किसी ने, बम वगैरह, तो उसको स्निप करने के लिए। अच्छा, हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। जैसे कि मैंने बताया, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये स्टेब्लिश हुई थी मार्च 1969 में। अच्छा, और क्रिएट किस लिए किया गया था इसको? बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। पर टाइम के साथ इसके जो रोल है डाइवर्स होते गए और इसमें एडिशन होता गया। तो सिर्फ अब ये कहेंगे, अगर हम कहें कि सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के लिए, तो नहीं, वो कहना सही नहीं होगा, और भी चीजें प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, मेट्रो रेल नेटवर्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हेरिटेज मॉन्यूमेंट, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ओपियम और एल्कोलॉइड्स एक्सट्रैक्शन जहाँ होता है, ठीक है, जहाँ खेती होती है और जहाँ प्रोसेस प्लांट वगैरह लगे होते हैं, तो उसका भी ये प्रोटेक्शन देती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, स्पेस इंस्टॉलेशन हो गया, वीआईपी की सिक्योरिटी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जहाँ डिजास्टर हुआ उसमें भी हेल्प प्रोवाइड कराती है ये। ठीक है,
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडिया के मिशन होते हैं अब्रॉड के और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो होते हैं, इंडिया फोर्स भेजती है अपनी यूएन के अंदर, पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, उससे के भी पर्सनल सीआईएसएफ से जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, सीआईएसएफ और जैसे कि ड्यूटीज लेती है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी की जो काम होते हैं, वो इलेक्शंस में सिक्योरिटी के काम, नक्सल ऑपरेशन में भी पार्ट्स लेती है, और भी अदर ड्यूटी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट करती है। ठीक है, ये लिखना भूल गया, ये रह गया यहाँ से लिखना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डायरेक्ट करती है इसको एट द टाइम, वो ये फॉलो करती है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशंस या फिर एक्शंस हो सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सीआईएसएफ की कॉन्टिजेंट जो थी, टुकड़ी गई हुई थी यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन हैती, मिनुस्ता, या फिर उसको एक और नाम से कहा जाता है यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट इन हैती। हैती कंट्री, उसके अंदर ये सपोर्ट के लिए गई थी 2008 के अंदर, और अब वापस आ गई है 2018 के अंदर, वो टुकड़ी वापस आ गई है इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूएन के जो मिशंस होते हैं उसमें भी पार्ट लेती है इंडिया की तरफ से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी आई एस एफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोर्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।